नेक्स्ट हम डेरिवेटिव देखते हैं जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं हमने। तो इसमें सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद हम इनके कुछ प्रूफ्स करेंगे कुछ के। तो सबसे पहले है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी जाहिर है ये हमारे पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हीं के डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल, यानी -1 और 1 दोनों इसके डोमेन में नहीं है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, उसके साथ क्या जाता है? -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाता है, और सेम डोमेन उसकी भी। उसके बाद टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखें क्या होता है? -1 ओवर मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1, और x है -1 to 1 के कंप्लीमेंट में, यानी -1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, और इनके दरमियान वाले भी नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं, यानी -∞ से लेके -1 ओपन इंटरवल और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल। उसके बाद सेकंड इनवर्स ऑफ x 1 ओवर मॉडुलस ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट, सेम डोमेन के साथ। और उसके बाद है d/dx ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, ये क्या है? -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू r। अब हम बेसिकली देखते हैं अब इनके प्रूफ। ये तो हमारे पास फार्मूले हैं, इनको एज इट इज हमने याद रखने हैं और अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है। सिंपल यहाँ पे तो आपके पास साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव कैसे निकाले हैं वो हमने लिखे हुए हैं। इन फार्मूलों को याद करके हमने अपने क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट यूज करना है। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले प्रूफ, y = साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने निकालना है, तो देखते हैं उसका प्रूफ। तो प्रूफ क्या है? d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, हमने साबित करना है कि ये किसके बराबर है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। तो लेट कर लेते हैं इसको, लेट कर लेते हैं कि y बराबर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। y आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। अब ये जो आपके पास फंक्शन है, इसमें x क्या होगा? इसमें आपको पता है कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? x की वैल्यूज हो सकती है -1 से लेके 1 तक, और y की वैल्यूज क्या है? -π/2 से लेके π/2 तक। जो हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें x -1 से 1 और y -π/2 से लेके π/2 तक। अच्छा, अब यहां पे अगर हम साइन y लें तो क्या आ जाएगा? साइन y किसके बराबर आ जाएगा? आपका x के बराबर आ जाएगा। आप डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ साइन y इज इक्वल टू d/dx ऑफ x। ये तो आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर हम इधर बात करें तो यहां पे है हमारे पास साइन y, तो हमने साइन y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। ऑब्वियसली हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन फंक्शन है y का और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन y का डेरिवेटिव कैसे आएगा जी? चेन रूल लगाएंगे, d/dy ऑफ साइन y इंटू d/dx ऑफ y, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पे साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos y, और यहां पे साथ में आपके पास क्या आ गया? dy/dx इज इक्वल टू 1। तो dy/dx हमें निकालना है तो cos y को हमें डिवाइड कराना पड़ेगा, तो यहां से हमारे पास dy/dx निकल आएगा 1/cos y। अब यहां पे जो हमारे पास y था वो क्या था? -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज इंटरवल, लेकिन हमें यहां पे y को क्या रखना पड़ेगा? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, बिकॉज cos क्या होगा? π/2 -π/2 दोनों पे 0 होगा, तो ये रिलेशन हमारे पास डिफाइन नहीं होगा, यानी हम डिवाइड ही नहीं कर सकेंगे cos y से। अगर तो -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूड हुए तो फिर हम cos y से जो ये मैंने डिवाइड करवाया है ये तो हम डिवाइड ही नहीं करवा सकते। तो इसलिए अब y हमारा यहां पे है -π/2 से लेके π/2 तक। dy/dx इज इक्वल टू 1/cos y। अब cos y देखिए y आपका इस इंटरवल में है, ये इंटरवल कौन सा है?
ये इंटरवल है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका कॉस वाई है वो पॉजिटिव होता है, तो यानी आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। यानी मैं कॉस वाई को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट। कॉस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट, बिकॉज वाई किस इंटरवल में है, वाई है फर्स्ट में और फोर्थ में, और फर्स्ट और फोर्थ में चूंकि कॉस पॉजिटिव होता है तो इसलिए मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूं। मैंने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट। तो अब ये देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर है, साइन वाई हमारे पास था एक्स के बराबर, तो ये हमारे पास यहां पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, और इधर वाई किसके बराबर था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स के। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यही हमारा प्रूफ था, हमने देखना था कि हमारे पास जो फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम प्रूफ देखते हैं जी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे देखिए जी, तो वही काम y के बराबर इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। अब यहां पे जो हमारा x है वो है कोई भी रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू r, और जो हमारा y है वो है -π/2 से लेके π/2 तक। चूंकि ये प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन बेसिकली हमने लिखा हुआ है, उसकी डोमेन रेंज है जी। लेट कर लिया हमने y बराबर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x के, तो यहां से x आपका क्या निकल आएगा, टेंजेंट y। ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव ले लें, d/dx ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ टेंजेंट y। तो यहां पे आपके पास x का डेरिवेटिव 1 और tan का डेरिवेटिव tan y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल d/dy ऑफ tan y इंटू d/dx ऑफ y। तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा 1, tan y का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर y, और आ गया आपके पास dy/dx। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर y से आप डिवाइड करवा सकते हैं, तो dy/dx आपके पास आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर y। dy/dx आपके पास क्या आ गया, 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर y, वेयर y आपका कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके π/2 तक, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट वैसे भी पॉजिटिव होता है और कभी भी जीरो नहीं होता, यानी मेन जो बात है वो जीरो वाली है, क्योंकि अगर सीकेंट इस इंटरवल में कहीं पे जीरो हो जाता तो फिर हम सीकेंट स्क्वायर से डिवाइड ही नहीं करवा पाते। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे भी सीकेंट जो है वो जीरो नहीं होता, सो हमने डिवाइड करवा लिया हुआ। अब 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर y आ गया, तो सीकेंट को हम इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे dy/dx क्या निकला है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर आपको पता है 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y होता है, और टेंजेंट y किसके बराबर है, x के, तो ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स के। और देखें यहाँ पे आपका x क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये डिफाइन है, यानी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर x की तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। आप कोई भी रियल नंबर लें तो ये रिलेशन आपके पास डिफाइन है, यानी आपका d/dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैलिड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें x क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -1 ओवर मॉड ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर -1, और x है आपका -1 से 1 क्लोज इंटरवल के कंप्लीमेंट, यानी
x -1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और -1 और 1 के दरमियान में भी नहीं हो सकता। तो बाकी -∞ से लेके -1 ओपन इंटरवल और यूनियन 1 से लेके 1 से लेके इंफिनिटी ओपन इंटरवल में x मौजूद है। तो हमने ये साबित करना है जी कोसेकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो वही काम सबसे पहला कि लेट कर लिया कि ये हमारा y है, y बराबर है कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x के, और इसमें y क्या होगा आपका, y होगा आपका -π/2 से π/2 -0। ये होगा आपका y -π/2 से लेके π/2 -0, यानी इसका मतलब है -π/2 से लेके 0 ओपन इंटरवल और ओपन इंटरवल 0 से लेके π/2, ये होगा आपका y। अब यहां से हम लिख सकते हैं कोसेकेंट y = x, क्योंकि हमारा इनवर्स फंक्शन है, जाहिर एग्जिस्ट करता है इनवर्स इसका। तो कोसेकेंट y = x आ गया। अब यहां पे डेरिवेटिव ले लें, d/dx ऑफ कोसेकेंट y = d/dx ऑफ x, ये आ गया। अब इधर तो क्या आ गया 1, और इधर क्या आएगा जी, कोसेकेंट फंक्शन y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, यानी d/dy ऑफ कोसेकेंट y, और यहां पे dy/dx आ जाएगा आपके पास। अब कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट y cot y माइनस के साथ, और यहां पे आपका dy/dx आ गया, और किसके इक्वल आ गया 1 के। अब इस टर्म को हम डिवाइड करवा सकते हैं उधर अपने उस डोमेन के अंदर रहते हुए, dy/dx आपका क्या निकल आएगा -1 ओवर कोसेकेंट y cot y। लेकिन ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये वैलिड तब ही होगा जब हमारा y होगा अब इस इंटरवल में -π/2 से लेके π/2 -0। dy/dx आ गया मेरे पास -1 ओवर कोसेकेंट y cot y, और y मेरे पास किस इंटरवल में है, -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल -0 में। -π/2 से π/2 पहले हमारे पास शामिल थे कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x जब हमने लिखा, लेकिन अब क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारे पास 1 ओवर cot y है, और अगर मैं π/2 की बात करूं या -π/2 की बात करूं तो उस पे 1 ओवर cot y हमारे पास डिफाइन ही नहीं है, यानी ये साइड तो मेरे पास डिफाइन ही नहीं है। अगर मैं y की जगह यहां पे -π/2 और π/2 क्लोज इंटरवल को इंक्लूड कर दूं, सो यहां पे इंक्लूडेड नहीं है। तो अब ये इंटरवल क्या है, मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं -π/2 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके π/2, यानी मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो अब मुझे इसको डिस्कस करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं केस 1 डिस्कस करता हूं सबसे पहले, कि जब क्या हो y मेरे पास किस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। केस 1 मैंने लिया जब y मेरे पास हो 0 से लेके π/2 में। अब जब y इसमें है, कोसेकेंट y क्या होगा पॉजिटिव, cot y क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, पहला क्वाड्रेंट है, उसमें तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू, केस 1 डिस्कस कर रहे हैं जब हम y किस में हो 0 से π/2, यानी पहले क्वाड्रेंट में। और पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है जी आपको पता है, और पहले क्वाड्रेंट में कोसेकेंट भी पॉजिटिव होता है और cot भी पॉजिटिव होता है। और यहां पे मेरे पास क्या है -1 ओवर कोसेकेंट y, उसके बाद cot y है। cot y को मैंने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कोसेकेंट x, और उसके लिए इन दोनों को करेक्ट करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है हमें पता है, 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x होता है। तो यहां से मैंने cot को चेंज करना है कोसेकेंट में। cot स्क्वायर x अगर मैं यहां से लिखूं तो मेरे पास वो आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर x -1, cot स्क्वायर x आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर x -1। अब मुझे चाहिए cot x, तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं
कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो कॉट फंक्शन है, यहाँ पे मैंने जो अपनी डोमेन ली हुई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट x पॉजिटिव होता है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से ले रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, उनमें से पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ। तो कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस 1 में लिख सकता हूँ, वहां पे x इस्तेमाल हुआ है लेकिन हम यहाँ पे y है, तो कॉट की जगह कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर रूट लिख लिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस 1 ओवर x, और इसकी जगह क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, वेयर यहाँ पे आपका x जो है वो 1 से बड़ा होता है, बिकॉज आप किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या चीज है, x आपके पास कोसेकेंट y है, x क्या चीज है, कोसेकेंट y की इक्वल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y आप जो भी पुट करेंगे, कोसेकेंट का जो जवाब है वो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। तो आपका x यहाँ पे क्या है, 1 से बड़ा है। उसके बाद हम केस 2 देखते हैं, जब आपका यहाँ पे y हमारा माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक होगा। फिर क्या होगा, केस 2 जब हमारा y किस में हो, माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फिर dy बाय dx मेरा क्या बनेगा, माइनस 1 ओवर कोसेकेंट y की जगह x ही आ जाएगा वैसे ही, और उसके बाद है मेरे पास कॉट y था वहां पे। अब चूंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट मेरे पास फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट ने कौन सा जवाब देना है, नेगेटिव जवाब देना है, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से मैंने यहां से पॉजिटिव वैल्यू ली थी, अब मैं यहां से नेगेटिव वैल्यू लूंगा, यानी मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर रूट, dy बाय dx मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर x इंटू माइनस टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर रूट। चूंकि ये कॉट की वैल्यू ली है और कॉट किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां से उसकी नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करूंगा, वो होगी माइनस टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और यहां पे मेरे पास माइनस 1 ओवर x और कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेकेंट की जगह चूंकि x है तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, कोसेकेंट y चूंकि x के बराबर है, x बराबर है कोसेकेंट y के। अब यहां पे y हमारा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर y है तो x चूंकि कोसेकेंट y के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 से लेस, x क्या होगा आपका, माइनस 1 से लेस। तो यहां पे अगर हम केस 1 और केस 2 को कंबाइन करें तो dy बाय dx हमारे पास क्या बनेगा, केस 1 में क्या था जी, माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, इसमें है माइनस 1 ओवर माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 1 ओवर, यहाँ x है यहाँ माइनस x है, तो मैं इसको मॉड ऑफ x लिख सकता हूं, और यहाँ पे लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, वेयर आपका x कहां से कहां तक है, उसमें x 1 से बड़ा है, इसमें माइनस 1 से छोटा है, यानी माइनस 1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल के कंप्लीमेंट में, या हम ऐसे लिख सकते हैं x लेस ग्रेटर देन 1 और x लेस देन माइनस 1, इन दोनों में से कोई एक हम नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो y हमारे पास था कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x, और उसका डेरिवेटिव निकल आया माइनस 1 ओवर मॉडुलस ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट।